नमस्कार, स्वागत आप सभी का। दिल्ली में पटाखा बैन पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। पटाखा बैन पर सवाल उठाने वालों पर बरसे सत्येंद्र जैन। दिल्ली में पटाखा बैन नहीं होता तो भी उठते सवाल, ये सत्येंद्र जैन की तरफ से कहा गया। तो पटाखा बैन पर सवाल उठाने वालों पर बरसे सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में पटाखा बैन नहीं होता तो भी उठते सवाल। तो सत्येंद्र जैन की तरफ से तमाम सवाल उठाए गए। दिल्ली में पटाखा बैन पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। तो पटाखा बैन पर सवाल उठाने वालों पर बरसे सत्येंद्र जैन। दिल्ली में पटाखा बैन नहीं होता तो भी उठते सवाल, ये सत्येंद्र जैन ने कहा। दरअसल बीजेपी लगातार पटाखा बैन की नीति पर सवाल भी उठा रही है, साथ ही साथ तमाम तरीके से आवाज बुलंद हो रही है। तो ऐसे में सत्येंद्र जैन की तरफ से कहा गया, दिल्ली में पटाखा बैन नहीं होता तो भी उठते सवाल। खबर दिल्ली से, जहां पर 9 वर्षों के बाद शुरू हुआ रोहतक रोड का मरम्मत कार्य। सीएम केजरीवाल ने किया रोहतक रोड के पुनर्विकास कार्य का शुभारंभ। दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाले रोहतक रोड के पुनर्विकास कार्य का उद्घाटन किया। जखीरा गोल चक्कर से मुंडगा तक करीब 13.33 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्विकास का किया जाएगा कार्य। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि यह सड़क पिछली बार 2011 में बनी थी और अब 9 साल हो गए हैं। अक्सर हर 5 साल में अंदर सड़क दोबारा बना दी जाती है और हम देख रहे हैं कि सड़क का कितना बुरा हाल है। ये सड़क जगह जगह से टूटी हुई है। हमारी सरकार ने अब तक सभी कार्य कम समय और कम पैसे में पूरे किए। रोहतक रोड भी 6 माह में कम समय में पूरा कर देंगे। मिलके काम करें तो मैं समझता हूं ये आखिरी साल होना चाहिए जब ये पराली का धुआं आ रहा है। अगले साल से पराली का धुआं आने का कोई मतलब नहीं है। अब दिल्ली के लोगों ने सबको सिखा दिया कि पराली को बिना जलाए कैसे खाद में कन्वर्ट करना है। तो कई सारे बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आज आप सब लोग यहाँ पे आए, आप सब लोगों को फिर से, दिल्ली के लोगों को ये सड़क बनने की बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। तो रोहतक रोड के पुनर्विकास कार्य का शुभारंभ आज हुआ। 9 वर्षों तक ये कार्य चला, लेकिन आज सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली में पराली का जिक्र करें, प्रदूषण का जिक्र करें, तो ये आखिरी साल होगा जब प्रदूषण पराली का आ रहा है दिल्ली में और यहां पर स्थिति खराब हो रही है। नहीं तो अगले साल से ये सब खत्म हो जाएगा। तो वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यूनिवर्सिटी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिना दिल्ली सरकार की अनुमति के पैसा खर्च किया गया है। दिल्ली सरकार के पैसा का जो मिसयूज किया गया वो 5 कॉलेजेस ने किया। 2 कॉलेज अभी भी रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे हैं, जिसका नाम है, उन्होंने आदित्य कॉलेज और लक्ष्मीबाई कॉलेज का नाम बताया। सरकार की तरफ से पेमेंट की मंजूरी न देने के बावजूद भी मनमाने तरीके से पेमेंट करते हैं, जिनके खिलाफ अब दिल्ली सरकार नकेल कसने जा रही है। तो विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक की तारीख बदल गई है। तारीख के साथ साथ बैठक के लिए स्थान भी बदला है। 9 और 10 दिसंबर को, माफी चाहेंगे, 9 और 10 नवंबर को होने वाली है बैठक। फिलहाल अब बैठक की 10 और 11 नवंबर को होगी। विश्व जागृति मिशन श्री आनंद धाम आश्रम में होगी बैठक। 10 नवंबर को दोपहर 3 बजे ये बैठक शुरू होगी। 11 नवंबर को सुबह 9 बजे से बैठक होगी। बैठक में अहम बिंदु श्री राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर होंगे समग्र विचार। मंदिर के अतिरिक्त और कैसे अयोध्या को अच्छा बनाने पर होगी चर्चा। लव जिहाद के मामले को लेकर भी मीटिंग में रखा जा सकता है प्रस्ताव। इसके अलावा मीटिंग में प्रस्ताव के बाद तय होगी रूपरेखा। बैठक में जगत गुरु शंकराचार्य, जगत मध्वाचार्य शामिल होंगे। जूना पीठाधीश्वर ईशानंद गिरी जी भी महाराज भी शामिल होंगे। मीटिंग में लगभग 150 से ज्यादा साधु संत होंगे शामिल। 50 से ज्यादा विश्व हिंदू परिषद के लोग होंगे शामिल। परमानंद जी महाराज भी होंगे इस मीटिंग में शामिल।
तो वहीं गाजियाबाद में आग की लपटों का तांडव लगातार जारी है। डासना के डीसीएम फैक्ट्री के अंदर गोदाम में भीषण आग लगी है। 8 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक आग नहीं बुझी। गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान की आशंका है। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों की आग बुझाने की मशक्कत लगातार अभी भी जारी है। संभवतः आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। निजी समाचार पत्र के पेपर रोल के अलावा अन्य माल जलकर राख हुआ। मसूरी थाना एरिया के डासना टोल टैक्स के पास स्थित है ये गोदाम, जिसमें लगी आग और भीषण आग की वजह से अभी तक हालात काबू में नहीं आ पाए हैं। अभी भी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार बदस्तूर जारी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक यहां आग नहीं बुझाई जा सकी। अभी भी लगातार फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो मशक्कत कर रही हैं, लगातार कोशिश कर रही हैं कि आग पर काबू पाया जा सके। यहां पर भीषण आग लगी है गोदाम के अंदर और यहां पर गाजियाबाद में आग की लपटों का तांडव लगातार जारी है। डासना के पास ये गोदाम पूरा स्थित है जहां पर आग लगी है। तो ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां से एक्सक्लूसिवली जो हमारे पास पहुंची हैं। आग अंदर काफी हद तक भड़की हुई है। यही वजह है कि आग पर काबू पाने में काफी समय लग रहा है। काफी बड़े एरिया में यह आग फैली हुई है और अंदर काफी मात्रा में यहां पर पेपर मौजूद है, जो कि एक एक कर आग की चपेट में आता जा रहा है और आग को और भीषण रूप दे रहा है। तो डासना के डीसीएम फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लगी है। गाजियाबाद में आग की लपटों का तांडव लगातार जारी है। तो 8 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन आग नहीं बुझी है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। गाजियाबाद में आग के लपटों के तांडव की खबर पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और ऐसे में डासना के डीसीएम फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लगी है। 8 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक आग बुझाई नहीं जा सकी। आपको बता दें कि गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान होने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। लगातार मशक्कत के साथ उनकी कोशिशें जारी हैं। संभवतः ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। निजी समाचार पत्र के पेपर रोल के अलावा अन्य माल जलकर राख हुआ। तो वहीं मसूरी थाना एरिया के डासना टोल टैक्स के पास ये गोदाम पूरा स्थित है। तो 8 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। गौरव यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे गाजियाबाद से। गौरव, अभी स्थिति क्या है वहां पर, क्योंकि लगातार आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। फायर ब्रिगेड वहां पर मौजूद है। अभी क्या स्थिति, क्योंकि आपके पीछे में अभी भी आग की तस्वीरें देख पा रहा हूं। जी बिल्कुल, देखिए तुषार, सबसे भीषण आग है। पिछले 8 घंटे से लगातार इसी तरीके से जल रहा है ये गोदाम। आप देखेंगे आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं और फायर ब्रिगेड की लगभग कम से कम 150 गाड़ियां यहाँ आ चुकी हैं और हर तरफ से फायर ब्रिगेड की कोशिश की जा रही है कि कैसी आग बुझाई जा सके। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि आखिर इस फैक्ट्री, इस गोदाम में क्या रखा जाता था या यहाँ पर क्या बनता था। क्या नाम है बेटा आपका? बिलाल। यहाँ इस गोदाम में क्या होता था या इस फैक्ट्री में क्या होता था? चीनी वगैरह, चाय की पत्ती वगैरह, ये सब बनती थी। ये बनती थी और रखी जाती थी? हाँ, रखी जाती थी। तो देखिए यहाँ पे पेपर, चीनी, चाय की पत्ती और वो सब रखा होता था, जिसकी वजह से चीनी में भी ऐसी आग लग जाए
तो वो एक जल्दी से बुझती नहीं है, मिठास होती है और जल्दी से आग बढ़ती है। और वही कारण है, आप देखेंगे कि 8 घंटे हो गए हैं लगातार यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ रही है, उसके बावजूद फायर ब्रिगेड लगातार पानी से बौछार कर रही है, लेकिन आग पर अभी कोई काबू नहीं पाया गया और आग लगातार भड़कती जा रही है। जी, फायर ब्रिगेड के जो तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं उनका क्या कहना है? क्योंकि अभी अगर जिस तरीके से तस्वीरों में मैं देख रहा हूं, आग की लिपटें अगर इतनी ऊपर हैं, इतनी ऊंची हैं, तो मुझे लगता है कई घंटों का समय अभी यहां पर लगेगा आग पर कंट्रोल पाने में। अधिकारियों का क्या कुछ कहना है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए तुषार, सबसे बड़ी चीज ये है, ये जो गोदाम है, यहाँ तक पूरा गोदाम तक पहुंचना मुमकिन नहीं है, रास्ता बड़ा दुर्गम है और जिस जगह रास्ता है वहां भी आग की लपटें हैं। तो काफी दूरी से इस समय हम हाईवे पे खड़े हुए हैं, ये जो पेरीफेरल है उसका हाईवे का शुरुआत है और वहां से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। लगभग हाईवे से 20 से 30 मीटर की दूरी है जहां पर पानी फायर ब्रिगेड से फेंकी जा रही है। वही दूसरी तरफ जो दूसरी तरफ से जहां पे फायर ब्रिगेड की टीम है जो पानी फेंक रही है, वो भी लगभग 10 से 15 मीटर की दूरी है, यानी कि काफी दूरी से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें यदि फायर ब्रिगेड अधिकारियों की माने तो 6 से 7 घंटे और लग सकते हैं। यानी कि आग की लपटें आप देख सकते हैं जिस तरीके से है, यानी आग पर काबू पाने में अभी और 6 से 7 घंटे का समय लगेगा। जी, साथ ही साथ ये आग अगर लगी शॉर्ट सर्किट, जैसे इसके संभवतः कारण माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी, लेकिन इतने बड़े स्तर पर फैलती गई, क्या अंदर फायर, क्योंकि पेपर वहां पर मौजूद है, इतना बड़ा गोडाउन है और इतने बड़ी मात्रा पर अगर वहां पर पेपर मौजूद था तो वहां पर फायर के सिक्योरिटी के लिए तमाम इक्विपमेंट्स लगाए जाना जरूरी था, क्या नहीं थी वो सारे इंतजाम? देखिए तुषार, सबसे बड़ी चीज ये है, ये शहर से काफी हटके इलाका है और ये रिहायशी इलाके से काफी हटा हुआ है गोदाम है ये। इसके बाद यहाँ पे अभी पेरीफेरल ये कुछ ही दिनों पहले बना है, तो कहीं ना कहीं ये जो मानक है वो शायद पूरे नहीं थे, तभी उसी वजह से जो ये आग एकाएक भड़कती चली गई और वो इतनी ज्यादा भड़क गई कि अब उसे बुझाने में लगभग 7 से 8 घंटे लग गए। ये तो जांच का विषय होगा कि मानक कितने पूरे थे या अलार्म, सिक्योरिटी अलार्म कितने सही थे, या हो जब जिस समय गोदाम की या फैक्ट्री की परमिशन ली गई थी उस समय मानक पूरे किए गए थे, उसके बाद उनको सुचारू रूप से संचालित नहीं किया गया, उनका सही, जैसे खराब हो जाते तो उनको सही नहीं कराया गया। कई जगह देखा जाता है सीसीटीवी तो लगा है लेकिन वो सही नहीं होता, फायर सिस्टम अच्छा, तो इसके लगा है, अंदर लेकिन वो सही जिस नहीं तरह से होता, बताया काम जा रहा है नहीं कि एक निजी समाचार पत्र का पेपर मौजूद है, कितना बड़ा गोडाउन ये है और कितना माल इसके अंदर होगा जो जलकर अब खाक हो चुका होगा, कितना नुकसान? देखिए तो सबसे बड़ी चीज ये, करोड़ों रुपए का माल होगा इसमें, काफी बड़ा गोदाम है और ये कम से कम लगभग ये मान के चलिए कि 3-4 बीघे का गोदाम है जिसमें ये पूरा माल रखा हुआ था, पेपर रखा हुआ था, निजी पेपर रखा हुआ था और उसी वजह से यहाँ पर जो आग की लपटें हैं वो दिन की तरह बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ यदि स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पर चीनी और चाय की पत्ती भी रखी जाती थी, तो उसकी वजह से भी आग यहाँ पर ज्यादा लग रही है। जी ठीक है, अभी जो आपके आसपास, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूं, जैसे आपने कहा कि यहां से गोडाउन तक पहुंचने में काफी मुश्किल रास्ता है, क्या अभी फायर टेंडर्स जो हैं, फायर ब्रिगेड जो है, उसकी रीच वहां तक हो चुकी होगी? तो कितना आसान ये ऑपरेशन अब है, क्योंकि अब करंट सिचुएशन पर हम बात करें, क्या तेजी के साथ इस ऑपरेशन को बढ़ाया जा सकता है या अभी भी वो सारी चुनौतियां हैं क्योंकि अब अंधेरा भी हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए तुषार, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम हर तरफ से, यानी चारों तरफ से गोदाम पर पानी बरसाने की कोशिश कर रही है और ये गोदाम है जिसमें ना सिर्फ चीनी, चाय की पत्ती, पेपर, बल्कि यहाँ पे फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी रखे जा रहे हैं। यहाँ पे स्थानीय लोग हैं जो इस गोदाम में आए दिन आते जाते रहते हैं। आइए इनसे ही बात करते हैं, समझते हैं कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहेल खान। सुहेल, इसमें क्या क्या सामान रखा है? इसके अंदर फ्रिज, वॉशिंग मशीन और ये पेपर भी हैं, रोल पेपर और चीनी गोदाम है। गोदाम है एक तरह का, ये इसके अंदर गोदाम है, ये रखा जाता है। ये है लगभग 4 या 5 बीघे का गोदाम है। अच्छा, इसमें पब्लिक आसानी से या रास्ता, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाने का रास्ता है अभी? हाँ, रास्ता तो है, अंदर की तरफ से, पीछे से है रास्ता, अंदर भी जा रही है गाड़ी, उधर की तरफ भी लगी हुई है। कितने घंटे से आग लगी हुई है? सुबह करीबन 10 बजे से आग लग रही है। इसके अंदर फायर का सिस्टम जो अलार्म वगैरह लगते हैं वो देखे थे आपने कभी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था हुआ, जब तक अलार्म बजे नहीं कुछ इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जो अलार्म की हमने ऐसे सुना नहीं, हम जब आए थे यहाँ पे तो देखा तो बहुत तगड़ी आग लगी हुई थी यहाँ पे। यानी कि तुषार, जो स्थानीय लोग हैं उनका भी कहना है क्योंकि जब फायर सिस्टम अलार्म होते हैं तो जब आग लगती है तो अलार्म बजना शुरू कर देता है। यहाँ पे कोई शोर नहीं सुनाई दिया। स्थानीय लोगों का भी कहना यह है कि ये एक इस तरह का गोदाम था जिसमें पेपर, चीनी, चाय पत्ती, फ्रिज, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, यानी कि जिसका जो सामान होता था वो इस गोदाम में रखा जाता था। काफी बड़ा गोदाम है,
इसी वजह से इसको आग पर काबू पाने में लगभग 7 से 8 घंटे लग गए हैं और स्थानीय पुलिस की माने या फायर ऑफिसर्स की माने तो 6 से 7 घंटे और लग सकते हैं, जिस तरीके की आग भड़की हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, आप लगातार बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो 8 से ज्यादा समय लग चुका है, 8 घंटे से ज्यादा समय लग चुका है और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। जो स्थिति वहां पर है, अभी कई घंटों का समय और लगेगा। रात होने की वजह से थोड़ा सा ऑपरेशन स्लो जरूर होगा, लेकिन तेजी से फिर भी फायर टेंडर्स लगातार यहां पर कोशिश कर रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। डिंडोरी जिले की ग्राम पंचायतों से लगातार करप्शनखोरी के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला ग्राम पंचायत कौड़िया का है, जहां 1 वर्ष पहले 15 लाख की लागत से बनाया गया स्टॉप डैम निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति करा दी गई थी, लेकिन पंचायत के जिम्मेदार सरपंच सुनैन सिंह कुशराम ने स्टॉप डैम निर्माण का ठेका देवेंद्र सोनवानी नामक व्यक्ति को दे दिया, जिसमें ग्रामीणों का आरोप यह है कि स्टॉप डैम निर्माण कार्य की ठेकेदारी के एवज में ग्राम पंचायत के सरपंच सुनैन सिंह कुशराम ने देवेंद्र सोनवानी को 1,20,000 रुपए के कमीशन के तौर पर लिए, तो वहीं पंचायत की ओर से देवेंद्र सोनवानी को 5 लाख रुपए का भुगतान किया गया। वहीं बाकी 10 लाख रुपए की राशि पंचायत के सरपंच ने जिम्मेदार नुमाइंदों के रहमो करम के चलते फर्जी बिल लगाकर निकाल ली। वहीं इस पूरे मामले में सरपंच चुप्पी साधे हुए हैं। अरे सरपंच साहब सर मुझे एक काम दिया था स्टॉप डैम का, जिसमें 1,20,000 रुपये जो है कमीशन के तौर पे ले लिया था, नगद राशि। किसने लिया था? जी किसने लिया था? सरपंच लिया था 1,20,000 रुपये। क्या बोल के लिया गया? कमीशन के तौर पे सर इसके बाद जो है स्टॉप डैम बनाने के लिए बोला, नरेगा का था, और मैंने जो है 15 लाख का स्टॉप डैम था तो पूरा कर दिया, बना दिया, और इसके बाद मुझे सिर्फ 5 लाख का भुगतान किए। बाकी मैं जो है कर्जा में डूबा हूँ, रेता गिट्टी सीमेंट छड़ वाले सारे कर्ज में जो है डूबा हूँ, और वो लोग पैसे मांग रहे हैं, अब मैं कहाँ से। खबर धनपतरी से, जहां पर विप्रो कंपनी में कार्यरत युवती की हत्या कर दी गई। आपको बता दें 3 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी है। गुरुग्राम की कंपनी में कार्यरत थी ये युवती, दोस्त के साथ कार से घर लौट रही थी युवती। अज्ञात बाइक सवार बदमाश हत्या को अंजाम देकर फरार हो गए। ये तस्वीर आप देखिए, गाड़ी पर बाहर से गोली बरसाई गई, जिसकी वजह से इस युवती की मौत हो गई। फिलहाल गुरुग्राम की कंपनी में काम करती थी और दोस्तों के साथ कार से घर लौट रही थी ये, उसी दौरान इसकी हत्या कर दी गई। तो वहीं कोरोना की जंग जीत कर आए अनंतागढ़ विधायक अनूप नाग का सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर फूल मालाओं से स्वागत किया। स्वागत समारोह में सभी कार्यकर्ताओं ने विधायक अनूप नाग की लंबी उम्र की कामना की। समारोह में जिला कांग्रेस महामंत्री अखिलेश चंदेल, जिला पंचायत सदस्य दिलीप बघेल समेत कई नेता मौजूद रहे। तो अनंतागढ़ विधायक अनूप नाग का स्वागत किया गया। अनंतागढ़ के ये विधायक हैं और कोरोना की लड़ाई को जीतकर, जंग को जीतकर ये वापस लौटे, तो इनका स्वागत किया गया। खबर रायपुर से है, अब जहां बीजेपी की 3 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। प्रांतीय प्रशिक्षण विभाग की 3 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। इस कार्यशाला में प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। तो प्रांतीय प्रशिक्षण विभाग की 3 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई है, तो इस कार्यशाला में प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। ये कार्यशाला शुरू हुई है जहां पर तमाम जो संगठन के गुण हैं, जो ग्राउंड पर पकड़ बनाने के गुण हैं, वो सिखाए जा रहे हैं। तो प्रांतीय प्रशिक्षण विभाग की 3 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। प्रांतीय प्रशिक्षण विभाग की ये कार्यशाला है जहां तमाम गुर सिखाए जा रहे हैं तमाम कार्यकर्ताओं को।